तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से है। और आज हम एक न्यू डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दूसरा जो है हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये डिस्कस करना है। अच्छा, अब भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देखें कि उसमें पहली कंडीशन तो ये है कि आउटकम्स जो है ना उसकी दो ही कैटेगरीज बनाई थी। आउटकम यानी जो है उसकी दो कैटेगरीज बनाई थी हमने, और फिर हमने उनको एक को जो है यानी या जैसे काइन है उसको टॉस करें तो हेड आता है या टेल आता है, तो इसी तरह हमने हेड को सक्सेस कह दिया, टेल को फेलियर कह दिया। तो दो टाइप्स हमने बना दी, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा। यानी या तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो जिसको आप सक्सेस कंसिडर कर रहे हैं वो रिजल्ट आएगा, या उसके अगेंस्ट वो फेल हो जाएगा। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दो ही आउटकम्स हैं। यहाँ पर भी वही दो आउटकम्स हैं जी। ठीक है, कि आउटकम्स यहाँ पर भी दो ही हैं कि सक्सेस और फेलियर। ये दो ही आउटकम्स हैं हमारे पास जी इसके अंदर भी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो हैं तो फिर ये हम न्यू ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये हम न्यू इसको हम क्यों यूज करते हैं? हम वही वाली क्यों नहीं यूज कर लेते? तो इसमें एक और कंडीशन जो नेक्स्ट है वो उससे डिफरेंट है। वो ये है कि वहां आपने देखा था कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, जब हम उसको काइन को एक बार टॉस करें तो हेड आएगा यानी वो सक्सेस आएगी, या फेलियर आएगा यानी टेल आएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी और क्यू से हमने फिक्स्ड की हुई थी कि पी यानी 1/2 है, क्यू जो है वो हमारा वो भी वहां पर 1/2 आता था। या अगर वो कोई और एक्सपेरिमेंट भी होता था तो वो प्रोबेबिलिटी पी और क्यू वो फिक्स्ड होते थे। यहाँ पर वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, जब हम एक बार ट्रायल करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और होगी, फेलियर की और होगी। जब दोबारा करेंगे तो अब वो सक्सेस की पहले वाली प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी। ये यानी वहां पर चेंज नहीं होती थी, पी और क्यू एंड तक एक ही रहता था। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये जो है ये क्या होती है? ये चेंज होती है जी। ठीक है, ये चेंजेस विद ईच ट्रायल, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट, ये चेंज होती है। तो ये दूसरी यानी ये चीज डिफरेंट है। वहां पर चेंज नहीं होती थी, वहां वो फिक्स्ड थी पी और क्यू। यहाँ पर ये डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह जो एक्सपेरिमेंट है उसको हमने कितनी दफा रिपीट करना है, वो वहां पर भी फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम था, यहाँ पर भी वो फिक्स्ड है, और वो यहाँ पर भी सेम है कि यानी आपने उसको रिपीट करना है
एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, तो वो फिक्स्ड है जी। ये दोनों में ये सेम है। अच्छा, चौथी बात जो है वो फिर दोनों में डिफरेंस है, वो ये है कि वहाँ हम जो भी सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब पहले एक बार करंट टास्क किया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, तो वो इंडिपेंडेंट होते थे, वो आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, यानी एक बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया वो पहले एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट ट्रायल हैं जी। अच्छा, तो ये इन में से यानी 2 पॉइंट वही हैं, 2 पॉइंट डिफरेंट है, तो इस वजह से हम ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पहले तो ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद की बात है, पहले हमें वो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो तो हमें पता हो, ठीक है, कि वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा क्या है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो हमारा इस तरह का है जी। वो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है इसकी सक्सेस की, ये जो रैंडम वेरिएबल x इक्वल x, ये स्मॉल x जो है ये इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, इसकी जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये इक्वल है किसके जी, ये इक्वल है जो सैंपल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम इस तरह फाइंड करेंगे, n c ये स्मॉल n, ठीक है, और k ये जो इवेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हम इस तरह जो है वो फाइंड आउट करेंगे, के सी एक्स इंटू n माइनस के सी n माइनस एक्स। ये इस वे से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट पता चल जाएंगे, तो इसको ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस पर डिवाइड कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनता है, ठीक है। इसके अंदर अब ये एक कैपिटल N है, एक स्मॉल n है, एक k है, ठीक है। ये जो 3 पैरामीटर हैं, ये 3 पैरामीटर वो जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा उसमें जो सैंपल स्पेस के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वहां से आपको इन तीनों का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये कैपिटल N जो है ये आपके पास वो टोटल जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होंगे ये वो होंगे, ये कैपिटल N, ठीक है, यानी जो उस एक्सपेरिमेंट में टोटल जो कंप्लीट जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे जितनी दफ़ा उसको जो है वो रिपीट किया जाएगा, तो ये कैपिटल N से आप डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके लिए यानी हम एक दरमियान में मैंने लेक्चर में बताया था एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को डिनोट करेगा,
टोटलिटी को, ठीक है, पॉपुलेशन को, और उसके बाद है स्मॉल एन। स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इस पॉपुलेशन का जो सबसेट है, ठीक है, जिसको हम सैंपल कहते हैं, ये उस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये स्मॉल एन से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और के जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस को डिनोट करेगा। ये सक्सेस जो वो हमें उस सैंपल स्पेस के रिलेटेड जो हमें स्टेटमेंट दी होगी, तो ये के नंबर ऑफ सक्सेसेस को डिनोट करता है जी, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स की वैल्यू आपने, जो पहली स्टेटमेंट होगी सैंपल स्पेस के रिलेटेड, उसमें से आपने ये तीनों की वैल्यू आपने ढूंढनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको ज़ाहिर बात है इवेंट दिया गया होगा जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, वहां से आपको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्स मिल जाएगा, जो भी उसने कहा है कि एक्स, जो भी उसने वैल्यू एक फिक्स दी होगी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आप ले बताएं, उस इवेंट में से आपको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है इसको हम बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये कहलाता है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर जो है वो अभी ये जो 3 पैरामीटर मैं बताए, इनके रिलेटेड मैं आपके सामने अभी एक जो है वो एग्जांपल करता हूं, ठीक है। उधर से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएंगे जी। एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक बैग है, उसके अंदर 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। ये 4 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ये एक बैग में है जी, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से वो, ये उसमें टोटल यानी ये बॉल है, अब इनमें से वो कहता है कि ए सैंपल ऑफ 4 बॉल इज सिलेक्टेड, ठीक है। सैंपल ऑफ 4 बॉल इज सिलेक्टेड। ये आपकी जो सैंपल स्पेस है उसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि जी रेड बॉल्स जो है ना, ठीक है, ये हमारी सक्सेस को डिनोट करते हैं कि रेड बॉल्स अगर उसमें से आए तो ये हमारी सक्सेस को डिनोट करते हैं। अच्छा, तो आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, ठीक है। रेड बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी आपने जी मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, तो वो तो इवेंट बाद में बात है, अभी इसमें से ये जो सैंपल स्पेस के रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, इसमें से हमने मालूम करना है कि एन क्या है जी, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के, ये क्या है। तो कैपिटल एन मैंने आपको बताया ये टोटलिटी को डिनोट करेगा कि टोटल
यानी पॉपुलेशन क्या है, टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो उस एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये n जो है ये हमारे पास आ जाएगा 10 की इक्वल जी। अच्छा, उसके बाद स्मॉल n मैंने आपको पहले बताया कि ये सैंपल जो लिया गया है, जो उसमें से सिलेक्ट किए गए वो कितने हैं जी, वो हैं यहाँ पर कितने जी, 4 बॉल जो है ना ये सिलेक्ट किए गए। अच्छा, उसके बाद जी के क्या है, के जो जिसको वो सक्सेस डिनोट कर रहा है, तो सक्सेस उसने यहां पर कहा है कि वो रेड बॉल है, ठीक है। सक्सेस जो है वो क्या है, रेड बॉल है, तो ये हमारी के है। तो रेड बॉल कितने हैं, 4, तो ये हमें एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन और ये के, इन तीनों पैरामीटर्स का पता चल गया। अब इसके बाद आ गया जी इवेंट, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। वो इवेंट क्या है जी, वो इवेंट ये है, वो कहता है कि फाइंड पी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स। अच्छा जी, अब रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है जी। अब रेड बॉल तो हमारे पास कितने हैं जी, रेड बॉल तो हमारे पास हैं 4, तो अब प्रोबेबिलिटी हम किसकी मालूम करेंगे। अब रेड बॉल चूंकि 4 हैं, वो 0 भी रेड बॉल हो सकते हैं, 1 रेड बॉल भी हो सकता है, 2 रेड बॉल भी हो सकते हैं, 3 रेड बॉल भी हो सकते हैं। तो ये इन सारे इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मालूम करते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 रेड बॉल, ठीक है। रेड बॉल जो हैं वो कितने हैं जी, 0 है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, ये हमने मालूम करनी है जी। तो ये हमें अब स्मॉल x की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमारा फार्मूला क्या है जी, के सी एक्स, के हमारा है 4, सी एक्स अब हमें पता है यहां पर वो है 0 इनटू ये कैपिटल N माइनस के, कैपिटल N है हमारे पास 10 माइनस के हमारे पास है 4, सी स्मॉल n माइनस x, तो स्मॉल n हमारे पास है 4 माइनस x है 0 ओवर कैपिटल N सी स्मॉल n, कैपिटल N है 10, सी स्मॉल n है हमारे पास 4 जी। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4c0 जो है ये आपके पास 1 होता है, ठीक है। और इधर आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6c4, और ओवर में आपके पास आ जाएगा 10c4। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे या कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 15 ओवर 210। ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग 0 रेड बॉल की।
इसके बाद आपने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल। ठीक है, तो x इक्वल 1 पुट कर देंगे। अभी जहां जहां आपने 0 पुट किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर अब आप 1 पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल। ठीक है, ये 6C, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 1 ओवर यही रहेगा 10C4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 80/210। ठीक है, ये आपके पास 80/210 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट x = 2 के लिए, फिर 3 के लिए। ठीक है, और फिर 4 के लिए ये सारी प्रोबेबिलिटी जो हैं वो आप मालूम कर लेंगे इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 ये मालूम कर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, ये उसी में बस x की जगह आप 3 पुट कर देना है। जहाँ पहले 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, फिर इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। ठीक है, तो ये इन इवेंट्स की आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अब जब ये प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ जाएंगी तो अब आप इजीली जो है वो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो आप मालूम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है x इज लेस देन आर इक्वल टू x की। ठीक है, तो वो अब इनको आप यूज करके वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू x। ठीक है, यानी अगर 4 है या 3 है या 2 है, जो भी है, तो ये किसकी इक्वल होगी जी? ये इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4। ये आप इन सारों को का सम कर लेंगे तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी जी। ठीक है, तो ये कहलाती है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने आपको बताया वो ये वाला है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो ये है। ठीक है, ये कहाँ मैंने लिखा, ये लिखा, ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जी। इसमें n ये पॉपुलेशन को डिनोट करेगी, यानी टोटल उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट हम एक बार उसको करें परफॉर्म तो उस वक्त। ठीक है, और दूसरा जो स्मॉल n है वो सैंपल को डिनोट करेगा कि कितना सैंपल आपने उसमें सेलेक्ट किया है। कि वो सक्सेस को डिनोट करेगा, जैसे यहाँ उसने कहा है जी रेड बॉल ये सक्सेस है हमारी, तो या तो वो रेड होंगे या ब्लैक होंगे या जो भी, वो आपकी सक्सेस को डिनोट करेगा। ठीक है, अब इसी तरह की एक और एग्जांपल जो है वो करते हैं, वो भी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बनती है जी, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसमें वो कहता है जी
हमने 5 हमारे पास वो ये कह लें पर्चियां हैं जिनके ऊपर मेल के नाम लिखे हुए हैं, और इसी तरह 5 हैं यानी ये पेपर स्लिप्स हैं जिनके ऊपर फीमेल्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और इनको मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब इनमें से जो सैंपल है वो है 4 नेम्स आर ड्रॉन, ये सैंपल है। ठीक है, 4 नाम उधर से उठाए गए। तो अब ये मैं यहाँ लिखता हूँ पहले कि जी पेपर स्लिप्स कंटेन names of 5 boys and 5 गर्ल्स। ठीक है, 4 स्लिप्स आर ड्रॉन। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक अब हमें कितनी चीजों का पता चल चुका? हमें 2 चीजों का यहां तक पता चल चुका कि कैपिटल एन क्या है जी, कि टोटल यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब इस एक्सपेरिमेंट को एक बार हम करें तो उसमें कितने होंगे, वो हैं जी 5 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स। तो ये 5 प्लस 5 ये हमारे पास 10 आ जाएंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें स्मॉल एन का पता चल गया है कि सैंपल कौन सा हमने ड्रा किया है जी, वो हमने जी 4 स्लिप्स जो है ना ड्रा किए हैं। अब इसके बाद हमें के का पता चलना है कि इनमें से जी सक्सेस किसको वो कह रहा है, वो के क्या है। तो सक्सेस में वो कह रहा है कि हमारे पास सक्सेस ये है कि बॉयज के नेम आए। ठीक है, सक्सेस ये है कि बॉयज के नेम आए। ठीक है, ये सक्सेस है। तो के अब हमारा किसकी इक्वल होगा जी, यहां पर कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं। ठीक है, तो के हमारा 5 की इक्वल है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास इवेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, वो ये इवेंट है जी। वो इवेंट क्या है, इसमें वो हमें कहता है कि जी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम्स ऑफ 2 बॉयज कम्स अप। ठीक है, ये आपने फाइंड पी ऑफ गेटिंग 2 बॉयज नेम। ठीक है, ये इसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास चूंकि जो है वो ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन वाली फॉर्म बन रही है। अब हमें कैसे पता चला कि ये हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाली फॉर्म है और वो इस पर अप्लाई होगा? वो हमें इस तरह पता चला कि यहाँ पर सक्सेस और फेलियर तो ठीक है जी 2 हो गए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज होगी।
ठीक है, मसलन आप एक स्लिप उठाएंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी कुछ और होगी, 2 उठाएंगे और होगी, 3 उठाएंगे और होगी, 4 उठाएंगे और होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ट्रायल के साथ क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है, जबकि बाइनोमियल में वो फिक्स्ड थी। जब एक बार एक्सपेरिमेंट हम करें तो वो प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर चेंज होती है, लिहाजा ये हाइपर ज्योमेट्रिक अप्लाई होगा। अब हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा इस तरह का है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल x, ये जो इवेंट है ये प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है जी, ये इक्वल है k सी एक्स इंटू कैपिटल N माइनस के सी स्मॉल n माइनस x। ये हमारे पास इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताता है, और कैपिटल N सी स्मॉल n ये हमें सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ऑफ गेटिंग द 2 मेल्स नेम, ठीक है। तो x इक्वल 2 की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। के जो सक्सेस है वो बॉयज़ हैं, बॉयज़ 5 हैं, 5 में से आपको 2 नेम चाहिए। n कैपिटल N है वो 10 है, 10 माइनस 5, और सी स्मॉल n जो है वो आपके पास है 4 C2 माइनस 2 ओवर 10 C4, ठीक है। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी ये आपके पास बनेगी 10 ओवर 21, ये प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 बॉयज नेम, ठीक है जी। तो ये कहलाती है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इसको हम इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।